अमरीकी अरकान कांग्रेस का गजा फ्लोटेला की हिफाजत के लिए वजीर खारजा को खत। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 20 अरकान कांग्रेस ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो को खत लिखा है। खत में मुतालबा किया गया है कि ग्लोबल समूद फ्लोटेला के मुसाफिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ग्लोबल समूद फ्लोटेला में 24 अमरीकी शहरी शामिल हैं। फ्लोटेला पर हमला बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी होगा। अमरीका को अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। खत पर रशीदा तलीब, अल्हान उमर समेत नुमाया अरकान कांग्रेस के दस्तखत मौजूद। कतर पर हमला, अमरीकी सलामती पर हमला तस्वुर होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। अमरीका और कतर के ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का ऐलान। हुक्मनामे के मुताबिक कतर पर हमला हुआ तो अमरीका फौजी कार्रवाई करेगा। कतर पर हमला हुआ तो अमरीका सिफारती और इक़्तिसादी कार्रवाई भी करेगा। कतर अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की जद्दोजहद में अमरीका का साबित कदम इत्तेहादी है। अमरीका गजा जंग के खात्मे और सालिसी के अमल में कतर के साथ शराकत जारी रखेगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीका ने कतर को सिक्योरिटी गारंटी दी है। नेतन्याहू ने यकीन दहानी कराई है कि वो कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा। कतर का अमरीकी सदर ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का खैर मकदम। कतरी वजारत खारजा का कहना है कि इकदाम दोहा और वाशिंगटन के देरीना ताल्लुकात का आगाज है। अमरीकी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। फैसला सलामती और सिफारतकारी में दो तरफा ताउन को तक़वियत देगा। अमरीका और आलमी शराकतदारों के साथ सालसी का किरदार जारी रखेंगे। पायदार अमन के लिए सफारती ज़राए से तनाज़ात हल करेंगे। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा, इसराइल ने माफ़ी मांग कर कोई एहसान नहीं किया। इसराइल ने हम पर हमला किया था, हमने नहीं। सबसे अहम बात यह है कि दोबारा जाहिरियत ना की जाए। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास का गैर मुसल्लह होने से इनकार। अमरीकी सदर के गज़ा प्लान में तरमीम का मुतालबा कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास ने अपने रहनुमाओं की जिलावतनी की शिक पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। हमास क़यादत ने इसराइल के मुकम्मल इनख़ला की बैनुल-अक़वामी ज़मानतें मांगी। हमास दाखिली या बैरूनी टारगेट किलिंग ना होने की भी ज़मानत चाहती है। हमास के मुज़ाकरातकारों ने गुज़िश्ता रोज़ दोहा में तुर्क, मिस्री और कतरी हुकाम के साथ बातचीत की थी। ज़राए का कहना है कि हमास को अमन मुआहदे के इनेकाद का जवाब देने के लिए 2 या 3 दिन दरकार हैं। दूसरी तरफ गैर मुल्की मीडिया के अरब सालिस से मुतल्लिक़ अहम दावा अपनी रिपोर्ट में कहा कि हमास ने अमरीकी अमन मंसूबे पर मुस्बत इशारे दे दिए। हमास अमरीकी अमन मंसूबे का मज़ीद जायज़ा ले रहा है। हमास पर जंग बंदी के लिए मुस्लिम ममालिक का भी दबाव है। अमन मुआहदे की आड़ में इसराइली बर्बरियत में तेज़ी। सेहोनी फौज की गजा में रिहायशी इमारतों पर वहशियाना बमबारी से 61 फ़लस्तीनी शहीद। दीर अल बलाह पर ड्रोन हमले में फ़लस्तीनी सहाफ़ी और बच्चों समेत 6 अफराद ने जाम शहादत नोश किया। वस्ती गजा में इमदाद के मुंतज़िर 18 फ़लस्तीनियों को भी शहीद कर दिया गया। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 66,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइली बमबारी से गजा में पानी की 75% पाइपलाइन तबाह। नस्ल कुशी और जुल्म का शिकार फ़लस्तीनी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। उधर इसराइली वज़ीर दिफा ने नत्सारिम कॉरिडोर पर कब्जे का दावा कर दिया है। कहा कि इसराइली फौज ने गजा को शुमाल और जनूब में तकसीम कर दिया। अब गजा सिटी का मुकम्मल मुहासरा किया जा रहा है। गजा सिटी में मौजूद लोगों को दहशत गर्दों का हामी समझा जाएगा। जनूब में जाने वाले अफराद को अब फौजी चेक पोस्टों से गुजरना होगा। अमेरिका में हुकूमती शटडाउन बहरान संगीन हो गया। अखराजात बिल पर रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में डेडलॉक बरकरार। अखराजात की मंजूरी ना होने पर कई सरकारी महकमे बंद। अमेरिका में 7,50,000 मुलाजमीन को बगैर तनख्वाह जबरी छुट्टी पर घर भेज दिया गया। रिसर्च सेंटर, हेल्थ केयर प्रोग्राम और कस्टमर सर्विस दफातर भी बंद। महकमे बंद होने से अमरीकी फौजियों को तनख्वाहों की अदायगी नहीं हो सकेगी। शटडाउन से अमरीका को रोजाना तकरीबन $400 मिलियन के नुकसान का सामना। अमरीकी शटडाउन के बायस खलाई तहकीकाती इदारे नासा को भी बंद कर दिया गया। नासा के 18,218 मुलाजमीन में से 15,094 फारिग। नासा के 83% से ज्यादा स्टाफ को जबरी रुखसत पर भेज दिया गया।
डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने एक दूसरे को सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। अमरीकी सेनेट ने डेमोक्रेट्स का कलील मुद्दती फंडिंग का बिल नामंजूर कर दिया। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों अपने अपने बिल सेनेट से मंजूर ना करवा सके। नायब सदर जेडी वेंस और तर्जमान व्हाइट हाउस की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। जेडी वेंस ने कहा कि 3 डेमोक्रेट्स बिल की हिमायत के लिए मान गए हैं। बिल की मंजूरी के लिए मजीद 5 वोट दरकार हैं। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल के असूल जारी। सोशल मीडिया पर राय या मालूमात शेयर करने पर मोहतात रहने की हिदायत। बगैर मंजूरी सोशल मीडिया पर हुकूमती पॉलिसी या ज़ाती राय देना ममनू करार। ऐसा मवाद शेयर ना किया जाए जिससे कौमी सलामती या अमन मुतासिर हो। हुकूमत या अदलिया की तौहीन वाला मवाद नाकाबिल बर्दाश्त होगा। ज़ाती शोहरत या सोशल मीडिया पर खुद नुमाई सख्ती से ममनू करार। हिदायत पर अमल न करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। SNGAD ने सरकारी मुलाजमीन के लिए मरासला जारी कर दिया। चीन के जदीद तैयारा बरदार जहाज की दुनिया भर में धूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्चर से लैस चीनी बहरी जहाज को चीन की अहम कामयाबी करार दिया जा रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने बहरी जहाज फौजियान पर लड़ाका तैयारों की कामयाब लैंडिंग और टेक ऑफ का ऐलान किया है। खबर एजेंसी के मुताबिक फौजियान तैयारा बरदार बहरी जहाज बुनियादी ऑपरेशनल सलाहियत हासिल कर चुका है। इजरायली फौज का ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला पर 20 कश्तियों से हमला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 कश्तियों पर इजरायली बहरी जहाज के कमांडोज ने हमला किया। अमले के तमाम अरकान को गिरफ्तार कर लिया। समूद फ्लोटेला अरकान में पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी शामिल हैं। समूद फ्लोटेला गजा से तकरीबन 100 नॉटिकल मील की दूरी पर मौजूद। फ्लोटेला अरकान का कहना है कि इसराइल के हमले पर लाइफ जैकेट्स पहन ली हैं। इसराइली बहरी जहाज ने कश्तियों को घेरे में ले लिया। कई कश्तियों से बराह रास्त नशरियात मुनक़ता। इसराइल का समूद फ्लोटेला में शामिल कुछ कश्तियों को डुबोने का मंसूबा। फ्लोटेला में 40 ममालिक से 497 अफराद शरीक हैं। इसराइल की फ्लोटेला को रोकने की धमकी। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अभी ज़्यादा देर नहीं हुई, कश्तियाँ वापस चली जाएं, अपनी इमदाद को कहें और ले जाएं। कतरी अमीर और अमरीकी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। कतरी हुकाम के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान गजा प्लान पर गुफ्तगू, गजा जंगबंदी और दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज। शरपसंदों की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद शहीद। पुरतशद्दुद मुजाहिरों से 172 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं। जख्मी पुलिस एहलकारों में से 12 की हालत तशवीशनाक। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। फिलिपाइन में 6.9 शिद्दत के खौफनाक जल्जले से हर तरफ तबाही। दर्जनों घर और बुलंदोबाला इमारतें मुनहदिम। हलाकतों की तादाद 70 से जायद हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए। बस्ती साहली इलाकों में बास्केटबॉल मैच के दौरान एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गिर गया। गिरजाघरों, पुलों और सड़कों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। हुकाम ने सेबों में हंगामी हालत नाफिज करते हुए स्कूल्स और सरकारी दफातर बंद कर दिए। अमेरिका ने पैसे लेकर F-35 लड़ाका तैयारे नहीं दिए। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का कहना है कि जंगी तैयारों के मामले पर अमेरिकी हुकाम से जवाब तलब कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात में F-35 तैयारों का मामला ज़ेरे बहस आया था।